नमस्कार। देश की बात में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी को उड़ीसा कटक में हुआ था और देश की आज़ादी में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने निभाई थी और उनके मेहनत और उनकी ताकत से भारतवर्ष 1945 में ही आज़ाद हो गया था। आज़ाद हिंद बैंक का उन्होंने निर्माण किया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के माध्यम से अंग्रेजों से लड़ा और उन्हें शिकस्त दी। द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका नेताजी सुभाष चंद्र बोस की रहे और फिर अचानक हवाई जहाज की दुर्घटना में उनके निधन की खबर आई, लेकिन उसकी पुष्टि आज तक नहीं हो पाई क्योंकि लोगों का मानना था कि नेताजी जीवित रहे, आज़ादी के बाद भी जीवित रहे। लेकिन दुख इस बात का होता है कि भारतवर्ष के लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भूल गए। पीड़ा इस बात से है कि जिस नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सीक्रेट फाइल को देश के सामने लाने का प्रण लिया था चुनाव के दौरान, उन्होंने चुनाव के बाद अपने इस बात को नकार दिया। तकलीफ इस बात की है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मानने वाले, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अपना नेता समझने वाले हर भारतीय उस सीक्रेट फाइल के बारे में जानना चाहता था कि आखिर वो कौन सी सीक्रेट फाइल थी जिसको जो भी सरकार आती है वो दबा के रखती है, सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए चुनाव में मुद्दा बनाती है। खासकर भारतीय जनता पार्टी और श्री नरेंद्र मोदी जी ने बंगाल चुनाव के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस के उस सीक्रेट फाइल को देश के बीच में लाने का उन्होंने वादा किया था, जो आज तक कभी नहीं हुआ। ये एक राजनीतिक जुमला था, ऐसा उनके नेता कहते हैं। इसका मतलब देश के जनता के भावनाओं से खेलना, भारतीयों के भावनाओं से खेलना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और इस देश के प्रधानमंत्री का एक खेल बन चुका है। जनता को कहीं न कहीं गुमराह करके रखना, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे राम लल्ला के मूर्ति स्थापना का मुद्दा हो, जनता को गुमराह करने का काम लगातार इस देश में जारी है। 23 जनवरी का कार्यक्रम पूरे देश में सभी राज्य सरकारों द्वारा कराया जाता रहा है। यहाँ तक कि विद्यालयों में, नौजवानों के बीच में, विद्यार्थियों के बीच में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की गोष्ठियाँ होती रही हैं, सेलिब्रेशन होता रहा है। लेकिन 2024 में मुझे बड़ी पीड़ा के साथ कहना पड़ रहा है कि 23 जनवरी को जिस रूप में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन मनाना चाहिए था, नहीं मनाया गया, उनको वो सम्मान नहीं दिया गया। ये हर भारतीय के लिए, हर नौजवान के लिए दुख का कारण है और मुझे लगता है कि जो देश
जो राष्ट्र, जो राजनीतिक दल, जो नेता अपने उन शूरवीरों को, उन क्रांतिकारियों को, उन राष्ट्र नायकों को भुला देते हैं, जो आज़ादी के लिए जिन्होंने अपने आप को शहीद किया, उनको भुला देते हैं, तो उन्होंने नेताजी को भी भुला दिया। ये भारत के लिए ही शर्मनाक की बात है। और अगर यही स्थिति परिस्थितियां बनी रहीं, अगर हम नेताजी को बुलाते रहे, अगर हम मंगल पांडे जी को बुलाते रहें, अगर हम बलिया के 42 की क्रांति को भुलाते रहें, अगर हम शहीद आलम भगत सिंह को भूल जाएं, तो जो देश अपने शहीदों को भूल सकता है, उस देश का आने वाला भविष्य कभी भी सुरक्षित नहीं रह सकता। क्योंकि जिनके कुर्बानियों पे ये देश बना है, जिनकी कुर्बानियों से देश आज़ाद हुआ है, अगर हम उनका सम्मान नहीं करेंगे, तो कोई भी विचारधारा के नाम पर, धर्म के नाम पर, पार्टी के नाम पर भारत को गुलाम बना लेगा, और कहीं न कहीं गुलाम दोबारा बनना होगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम।